जब ईश्वर देना शुरू करते हैं जिंदगी में किसी भी इंसान को, तो चारों तरफ से खुशियां बिखेर देते हैं। वो जो करता है उसी में उसको खुशी देते हैं, उसको धन देते हैं, पद देते हैं, उसकी जो भी इच्छा है वो देते हैं। बात दरअसल ये है कि हर इंसान को अलग अलग देते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग अलग ख्वाब रखता है, उसका सपना अलग अलग होता है। जब उसके जीवन में संघर्ष का समय खत्म होता है और प्रकृति जब देने पे आती है, ईश्वर जब देने पे आते हैं, तो चारों तरफ से बस खुशियां ही बरसती है। कोई इंसान अगर स्पिरिचुअल है तो उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। कोई इंसान संसारिक है और धन चाहता है तो उसको धन मिल जाता है। कोई इंसान पद चाहता है तो उसको पद मिल जाता है। कोई इंसान प्यार चाहता है तो उसको प्यार मिल जाता है। लेकिन उन सबसे एक संघर्ष आपके जीवन में देते हैं। उन सबसे पहले आपके जीवन में एक संघर्ष देते हैं जिससे आपको गुजरना ही पड़ता है। ये प्रोसेस है, हर इंसान को ये फेस करना ही पड़ता है। एवरी पर्सन फेस दैट। आप सिंगल पर्सन नहीं है। दुनिया में हर इंसान को ये फेज देखना ही पड़ता है। कई लोग जो अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, अंबानी अडानी टाइप के होते हैं, प्रकृति ने उनके जिम्मे बहुत सारी चीजें दी होती है। लाखों लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी उनको दी होती है। आज लाखों लोग अंबानी के बेटे की शादी देखकर जलन अपने अंदर रख रहे हैं, पर वो ये नहीं समझते कि शायद वो किसी जन्म के उसके कर्म हैं जो इस जन्म में उसके फलित हुए हैं। अगर आप भी लगातार कई जन्मों तक अच्छे कर्म करें, सही मार्ग से कर्म करें, गलत करने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपना अच्छा और लोगों की मदद करने की कोशिश करें, समाज का भला करने की कोशिश करें, तो आपको भी किसी न किसी जन्म में ऐसी अपॉर्चुनिटी ईश्वर जरूर देंगे। अगर आपके कर्म लगातार अच्छे होते जाएंगे तो आपके जीवन से परेशानियां दूर होती जाएगी। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कर्म को कितना जल्दी सुधार सकते हैं। कर्म सुधारने का क्या मतलब है? कई बार ये भी बात मन में आती है कि क्या कर्म सुधारे। बुरा कर्म तो करना इंसान चाहता नहीं है। बुरा काम यही है कि किसी भी चीज की अगर आप ख्वाहिश हद से ज्यादा करते हैं जिस पे आपका अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पैतृक धन संपत्ति है और उस पे आप बुरी नजर रखें, आप 3 भाई हैं, उस पे अगर आप बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं उसके लिए, तो भी ये बुरा कर्म है। किसी चीज को पाने के लिए, किसी पद को पाने के लिए गलत षड्यंत्र करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के खिलाफ साजिश करते हैं, तो भी ये गलत कर्म है। गलत कर्म ये नहीं है कि अगर आपको कोई चीज मिल रहा है, आपने अपने मेहनत से अर्जित की है, तो वो गलत कर्म नहीं है। जिसमें दूसरे का नुकसान ना हो आपके द्वारा जानबूझकर, वो गलत कर्म नहीं है। अच्छा कर्म यही है कि आपके द्वारा लोगों का भला हो सके, लोगों का पेट भर सके। ये अच्छा कर्म है, चाहे किसी भी माध्यम से हो। आपने ऐसी कंपनी बना दी जहां लोग काम करके अपने परिवार का पेट पालन कर रहे हैं। आपने अपने घर में 4 लोगों को काम पे रखा है, वो काम करके अपने परिवार का पेट पालन कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर्म है। बेशक आपको लगता होगा कि अच्छा कर्म सिर्फ वही है जो हम दान पुण्य करते हैं। नहीं, अच्छा कर्म ये भी है कि आपके द्वारा किसी का अगर भला हो रहा हो किसी न किसी रूप में, वो भी अच्छा कर्म है। और इंसान को कभी ना कभी ईश्वर किसी न किसी मोड़ पे जरूर देते हैं। बुरे इंसान को भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे इंसान को देते हैं।
कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि अच्छे इंसान को दुख क्यों मिलते हैं। भाई, अच्छा इंसान बुरा इंसान तय करने वाले आप कौन हैं? कैसे तय करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है? मेरे हिसाब से तो कोई अच्छी इंसान को गलत कर्म के लिए सजा नहीं मिलती है। जो अच्छा इंसान है, अच्छा कर्म कर रहा है, अगर उसको कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो किसी न किसी जन्म का प्रॉब्लम है। वो कोई ना कोई चीज अगर नहीं मिली है तो किसी न किसी जन्म का प्रॉब्लम है। अच्छा इंसान किसको कहते हैं? जो सिर्फ भगवान के भरोसे जीता हो, वो कोई सांसारिक नाव छाव में न रहता हो। उसको पता ही नहीं है सांसारिक दुनिया के बारे में, क्या राजनीति होती है, क्या जीवन होता है, कौन किसका हक खा रहा है, कौन किसका छीन रहा है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है, कौन किसके साथ अच्छा कर रहा है। उसको मतलब ही नहीं है। उसको मतलब है कि जो ईश्वर दिए उसमें वो संतुष्ट है, वो अच्छा इंसान है। अब अच्छे इंसान की परीक्षा भी भगवान ले लेते हैं। कई जन्मों का पुण्य है, पाप है, उसके आधार पे भी चीजें घटती है। कोई चीज आपको नहीं मिलता है, आप भगवान को कोसने लगते हैं। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हूँ कि भगवान को मैं नहीं कहता कि आपने गलत किया, अच्छा किया। हर इंसान जो इंडिविजुअल है, जिसके जीवन में दुख तकलीफ आती है, भगवान से सवाल जवाब करता ही है। पर भगवान से सवाल जवाब करना गलत बात नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल है, आप कर सकते हैं। बेशक वो आपके और आपके ईश्वर के बीच का पर्सनल बात है, आप जरूर करिए, लेकिन कर्म पे ध्यान देना जरूरी है। अगर आपके कर्म बदल जाते हैं, पहले के भी कर्म अच्छे हैं, प्रारब्ध के भी कर्म अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। पूरा आपने पाप तो किया नहीं होगा प्रारब्ध में, पुण्य भी किया होगा। जब वो खुलता है और प्रकृति जब आपको देने पे आती है तो क्या नहीं देती है। क्या चाहिए आपको? घर चाहिए, घर दे देगा। कितना बड़ा चाहिए, कितना पुण्य है उसके आधार पे। गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी चाहिए वो दे देगा। अब एकदम से और आपत्ति बनाए या ना बनाए, पर इतना धन जरूर दे देगा कि आप जिंदगी अच्छे से गुजार सको, किसी चीज की कमी ना हो। जहां चाहो आप इलाज करा सको, जहां चाहो आप घूमने जा सको, जिससे चाहो उससे जा सको, गाड़ी से, फ्लाइट से। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, अभी तक तो बना नहीं है। फ्लाइट और गाड़ी के अलावा कुछ तो सुविधा है नहीं। खाने में जो वस्तुएं आप खाना चाहो, वेज नॉन वेज, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। जो आपको स्वादिष्ट लगता है, मैं इस पे बहस नहीं करूँगा कि वेज अच्छा है, नॉन वेज अच्छा है। ये अब पर्सनल चॉइस है। आप कहाँ जन्मे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे जगह जन्मे हैं जहाँ अन्न होता ही नहीं है, तो वहाँ आपको लोग मछली खाते, समंदर। पहले के लोग ऐसे थे। तो प्रकृति आपसे ये सवाल नहीं करेगी कि आप क्या करते हो, क्या खाते हो, नहीं पीते हो। कर्म कैसा है, दूसरे के बारे में आप क्या सोचते हो, दूसरे के लिए आप क्या करते हो, गलत करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, उस आधार पे कर्म बनते हैं अच्छे बुरे।